मैं अरुण कुमार बाबा स्नेक सेवर जी। इनका नाम अरुण कुमार बाबा है। इनका गांव पड़ जाता है कलवारी, थाना कटरा बाजार और जिला गोंडा पड़ जाता है। ये एक स्नेक सेवर हैं। इनका काम एक से एक खतरनाक सांपों का रेस्क्यू करना है और उन सांपों को पकड़कर ये जंगल में छोड़ देते हैं। अपने और अपने सांपों के बारे में पूरी जानकारी अरुण कुमार गोस्वामी खुद ही दे रहे हैं, सुनो। क्या नाम है भाई साहब आपका? नमस्कार, मैं अरुण कुमार बाबा स्नेक सेवर जी, जिला गोंडा, तहसील करनलगंज, पोस्ट पहाड़ापुर, थाना कटरा बाजार, ब्लॉक हल्दरमऊ का रहने वाला हूं मैं। और मैं स्नेक रेस्क्यू का काम करता हूं और मैं फॉरेस्ट विभाग से भी प्रमाणित हूं। मेरे पास प्रमाण पत्र भी है जी। लेकिन क्षमा चाहता हूं, मेरे गाड़ी में रखा हुआ है, इस समय मेरे पास नहीं है। अरुण जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे कि सांप, जहरीले सांप जो हैं अपने इधर उत्तर प्रदेश में लगभग कितने प्रकार के पाए जाते हैं? सर, अभी तक तो हमको 3 ही मालूम है। हमारे यहाँ यूपी में 3 ही सांप मिले हैं, क्योंकि सबसे नंबर 1 एशिया का सबसे खतरनाक सांप रसल वाइपर, जो कि 3 से 3.5 फीट तक जंपिंग लेकर काटता है और उसके अंदर दोस्तों हीमोटॉक्सिन नाम का वेनम जहर होता है। और यदि वो बाइट कर लेते हैं तो हार्ट, किडनी, वाल, पंप, प्लेलिस्ट सब डैमेज हो जाता है, खून थक्का थक्का जाम हो जाता है, शरीर में सूजन आ जाती है और वो सीटी भी बहुत तेज मारते हैं। लेकिन हमारे किसान भाई लोग उसको अजगर का बच्चा समझ बैठते हैं, छेड़ देते हैं, उनके साथ धोखा हो जाता है। तो कभी भी उसको अजगर का बच्चा ना समझें। उसके ऊपर गोला गोला छल्ला टाइप का बना रहता है, सिर उसका पान टाइप का होता है, गला उसका पतला होता है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा हमारे कहने के मुताबिक। और दूसरा नंबर कॉमन क्रेप, जो कि इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जो होता है उससे 5 गुना भी उसके अंदर ज़्यादा होता है और उनको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, रात्रिचर भी कहा जाता है, कॉमन क्रेप भी कहा जाता है। तो दोस्तों उनके अंदर नीरोटॉक्सिन नाम का वेनम जहर होता है और इंसानों के शरीर की गर्मी उनको ज़्यादा पसंद होती है। वो अक्सर रात में निकलते हैं और ज़्यादातर वो बिस्तर पर ही बाइट करते हैं। तो कभी भी गुजारिश है कि आप लोग अपने बिस्तर को साफ सफाई रखें और झाड़ फूँक कर उस पर बैठें देख ताक कर। ये कॉमन क्रेप जो होता है जब बाइट करता है तो क्या उसके दांत जहाँ पे बाइट करता है क्या मालूम पड़ते हैं? सर, जैसे कॉमन क्रेप बारीकी बाइट करता है, जो कनपटी के बगल या हाथ के बगल या पैर के बगल चिपक कर सो जाते हैं और ज़रा सा हाथ पैर इधर उधर हिलता है तो उनको खतरा महसूस होता है, बहुत बारीकी काटते हैं तो मालूम तो पड़ेगा, हल्का उसका दांत लगता है। ज़्यादा गौर से देखेंगे तो मालूम चलेगा, नहीं तो लोग छौंकी जैसे छेदती है, परपराता झंझनाता है, वैसे उनका काटने के बाद में होता है। तो लोग अंधविश्वास कर देते हैं कि हो सकता है कहीं छौंकी छेदी होगी, फिर सो जाते हैं। जब उनको फीलिंग होता है, एहसास होता है कि हमको कुछ नशा जैसे हो रहा है, चक्कर जैसे आ रहा है, जब तक देर होती है दोस्तों घर पे अटेंडमेंट करने लगते हैं। तो हमारा कहना यह है, कभी भी कोई स्नेक बाइट करे तत्काल अपने नज़दीकी हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ तक हो सके CSC हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और अपना इलाज कराएं, झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़े। हाँ दोस्तों, तीसरा सांप इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको नाग और फिटारा के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंदर भी दोस्तों नीरोटॉक्सिन नाम का वेनम जहर होता है और 40 से 45 मिनट का समय देते हैं। और नीरोटॉक्सिन वाले जितने भी सांप, जैसे कॉमन क्रेप हो गया, ये कोबरा हो गया, ये जब बाइट करते हैं तो इनके बाइट करने से ब्रेन डैमेज होता है, ब्लड पतला होता है, ब्लड का सर्कुलेशन हाई हो जाता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं, नींद आती है, चक्कर आता है, मुंह सूख जाता है, दांत बैठ जाता है, 40 से 45 मिनट में एक्सपायर भी हो जाते हैं लोग, जो समय से दवा ना मिले। इनके बाइट होने के बाद कितने समय तक उचित इलाज संभव पाएगा? जैसे हमारा कहना मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग एक सर्जिकल ब्लेड रखते हैं, आपको हम दिखाना चाहेंगे वीडियो में। जैसे कि दोस्तों ये हम रखते हैं सर्जिकल ब्लेड। कभी भी स्नेक बाइट करे तो उस जगह पर एक ब्लेड एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है, उस जगह को छीड़ा मार दिया जाए, छीड़ा मार के ब्लेड को निकाल दिया जाए। और जहाँ तक हो सके साहस और हिम्मत रखना चाहिए, कोई लेडीज़ के सामने ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ लोग होती हैं विलाप करके उस पेशेंट को घबरा देती हैं, परेशान कर देती हैं। तो इसलिए जहाँ तक हो सके बाइट करने के बाद में लेडीज़ से दूर रहें और हिम्मत रखें, साहस रखें। ब्लेड से तुरंत छीरा मारकर और दबा के खून निकाल दिया जाए, निकालने के बाद में हॉस्पिटल पहुँचा जाए।
40 से 45 मिनट का समय देता है कोबरा। जब ब्लड से अपना जो है छीरा मार के और निकाल देंगे ब्लड, तो आपको 1 से 1.5 घंटे का समय मिल जाएगा। आराम से आप हॉस्पिटल पहुंचकर अपना इलाज करा लेंगे और बच भी जाएंगे। अगर किसी के घर में कोई खतरनाक सांप है तो उसको पकड़ने के लिए जब आप अरुण बाबा से संपर्क करेंगे तो इनका जो है गोंडा जिले से आना पड़ता है। उसके लिए कोई ज़्यादा पैसा नहीं लेते। कोई गरीब व्यक्ति है तो पेट्रोल खर्चा दे दे, बस बाकी चार्ज तो इनका 2000 रुपया है। अब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा का। अब जैसे हमारा कोई मोनोटाइज नहीं है और कोई सर्विस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है जी। और हम भी एक गरीब आदमी है, लेकिन एक बेजुबान जानवर का जान बचाने का मुझे बहुत शौक है। इसलिए हमारा घर बाराबंकी से लगभग 70 या 75 किलोमीटर की दूरी है। तो जहाँ तक हो सकता है मिनिमम 1000 रुपया हम लेते हैं यहाँ का चार्ज। और यदि आप लोग का सहयोग मिलेगा, आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उससे हमको इनकम होने लगेगा, तो हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। चैनल का नाम हम जानना चाहते हैं। हमारे यूट्यूब का चैनल है अरुण कुमार बाबा 470 नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम भी है और अरुण गोस्वामी नाम से हमारा फेसबुक है। दोस्तों, एक मॉनिटर लिजार्ड जो होता है, जिसको बितनुआ भी कहते हैं और बिस्खोपड़ी भी कहते हैं, कहीं कहीं पर उसको गोयरा भी कहते हैं। लोग उसके अंधविश्वास में पड़े हैं कि उसके अंदर जहर होता है, काट लेता है, इंसान की खोपड़ी फट जाती है, थूक देता है, खोपड़ी फट जाती है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हमारे वीडियो में देखिएगा कि हम उसको बाइट भी करवा के दिखाए हैं। मॉनिटर लिजार्ड के अंदर कोई जहर नहीं होता है, नॉन वेनम्स होते हैं। ये हो सकता है कि मॉनिटर लिजार्ड जब कहीं बाइट कर ले तो इन्फेक्शन होने का डर रहता है, कहीं दाना पड़ जाए, खुजलाहट हो जाए, लालीपन हो जाए, तो क्या करें, वहाँ पर डिटोल साबुन से धो दिया जाए और जाके डॉक्टर के यहाँ एक टिट बैग लगवा लें और आपको कुछ होगा नहीं। घबराइए नहीं, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। और दोस्तों, जिसे लोग कहते हैं धामन पूँछ मार देता है, सड़न पैदा हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई गलत नहीं लगाएंगे, कोई स्टिक का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे और धामन का पूँछ ही पकड़ के इसे हम लोग उठाएंगे और कोई सड़न नहीं पैदा होता है, कुछ भी नहीं होता है। एक बुल्फ स्नेक होता है दोस्तों, चीतर जिसको कहते हैं, लाल लाल होती है चित्तर, उसके ऊपर होता है उज्जर उज्जर, उसको कहते हैं लोग, बहुत जहरीली होती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी उसके अंधविश्वास में ना पड़ें। चीतर कोई विषैली नहीं होती है, धामन कोई विषैला नहीं होता है, पनिहारी सांप कोई विषैला नहीं होता है, मॉनिटर लिजार्ड कोई विषैला नहीं होता है। यहाँ तक कि जो मटियारी सांप होता है, दो मुहैया सांप होता है, ये सब विषैले नहीं होते हैं। सिर्फ कि जितने भी जीव जंतु हैं ये ईश्वर के अनमोल रचना है और इनको कोई क्षति न पहुँचाएँ, कोई हानि न पहुँचाएँ और जहाँ तक हो सके बेजुबानों का जान बचाने में हमारा सहयोग और सपोर्ट करें। और ये सब हमारे पर्यावरण के एक हिस्सा भी हैं, क्योंकि इनके बिना हम लोग अधूरे हैं और इनका भी रहना अनिवार्य है इस पृथ्वी पर, क्योंकि सभी जीव जंतु को अधिकार मिला है यहाँ पर रहने के लिए। और जितने भी जीव जंतु हैं दोस्तों, ये सब हमारे लाभदायक हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो पर जो है अपने चैनल पर हम आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।